जो अपनी बेजोड़ ईमानदारी, दृढ़ता और निस्वार्थ सेवा भाव के लिए पुलिस हलकों में एक मिसाल थीं। उनका नाम सुनते ही बेईमान और स्वार्थी लोग घबरा जाते थे। अपनी व्यस्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटकर प्रिया एक साधारण इंसान भी थीं, जिन्हें कभी कभी आम जिंदगी जीने का मन करता था। एक दिन शहर की भागदौड़ और राजनीतिक दबावों से दूर प्रिया ने फैसला किया कि वह अकेले ही एक छोटी यात्रा पर जाएंगी। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा कर्मियों को पीछे छोड़ दिया और अपनी नई चमचमाती BMW निकाली। ये गाड़ी उनकी पसंदीदा थी, क्योंकि यह उनके मजबूत इरादों और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाती थी। उन्होंने जानबूझकर अपनी प्रशासनिक पहचान, पत्र और आधिकारिक पोशाक नहीं पहनी थी। वह बस एक आम लड़की बनकर धूप का चश्मा लगाए और अपने बालों को खुला छोड़कर निकल पड़ी। उन्हें बस खुली सड़क पर घूमने, ताजी हवा का आनंद लेने और कुछ पल का सुकून चाहिए था, जहां वह सिर्फ प्रिया थीं, न कि IPS अफसर प्रिया शर्मा। उनकी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। ग्रामीण रास्तों पर उनकी BMW आसानी से चल रही थी और आसपास के हरे भरे खेत मन को शांति दे रहे थे। शाम ढलने को थी और आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर रहा था। प्रिया अपनी BMW में हल्का संगीत सुनती हुई जा रही थीं, जब अचानक एक सड़क निरीक्षण चौकी पर उन्हें रुकने का इशारा किया गया। ये एक छोटा कस्बा, जिसका नाम माधोपुर था, और चौकी पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रिया ने अपनी गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे की। जी, क्या बात है? प्रिया ने विनम्रता से पूछा, अपनी आवाज को सामान्य रखते हुए। निरीक्षक, जिसकी नेम प्लेट पर अधिकारी विकास लिखा था, ने प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की अहंकारी मुस्कान थी, जो प्रिया को तुरंत खटक गई। विकास एक घमंडी व्यक्ति था, जिसकी वर्दी पर धब्बे लगे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी लालच थी। गाड़ी साइड लगाओ मैडम, विकास ने रुखे और रौबीले स्वर में कहा। कागजात दिखाओ। प्रिया ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागजात निकालकर उसे दिए। विकास ने कागजात अपने हाथ में लिए और उन्हें पलटा, लेकिन उन्हें ठीक से देखने के बजाय वह प्रिया को घूरने लगा। यह गाड़ी आपकी है, इतनी महंगी, लगता है बड़ी अमीर हो, ऊपर से अकेले घूम रही हो। आजकल लड़कियां बहुत आजाद हो गई हैं। विकास की अनावश्यक और आपत्तिजनक टिप्पणी प्रिया को नागवार गुजरी। उनकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा था। आप मेरे कागजात चेक कीजिए अधिकारी साहब, प्रिया ने अपनी आवाज में हल्की दृढ़ता लाते हुए कहा। मेरी निजी जिंदगी और मेरी गाड़ी से आपको क्या लेना देना है? विकास का चेहरा तमतमा गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि एक आम लड़की उसे इस तरह जवाब देगी। ओह, बड़े तेवर दिखा रही हो। जानती हो किससे बात कर रही हो? मैं यहां का इंचार्ज हूं, अधिकारी विकास। मैं एक आम नागरिक हूं और आप एक सरकारी अधिकारी हैं। मेरा काम आपके सवालों का जवाब देना है और आपका काम कानून का पालन करवाना, प्रिया ने शांति से कहा। लेकिन उनकी आंखें अब सीधा विकास की आंखों में देख रही थीं, जिनमें अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक चुनौती थी। विकास ने अचानक अपने एक साथी को आवाज दी, जो थोड़ी दूर खड़ा था। अरे रोहित, इधर आओ, ये मैडम तो बड़ी कानून सिखा रही हैं। रोहित पास आया और विकास के कानों में कुछ फुसफुसाया। दोनों ने प्रिया की तरफ देखकर धीमी आवाज में हंसना शुरू कर दिया। प्रिया को अब गुस्सा अपनी सीमाएं लांघता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से घमंडी और भ्रष्ट लोगों को देखा था, लेकिन इस तरह की बदतमीजी और लिंगभेदी टिप्पणी उन्हें किसी भी कीमत पर सहन नहीं थी। आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं अधिकारी साहब, प्रिया ने कहा। या तो आप मेरे कागजात ठीक से चेक कीजिए और मुझे जाने दीजिए, या मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि आपने मुझे किस अपराध के लिए रोका है। विकास ने कागजात प्रिया की तरफ फेंकते हुए कहा। देख मैडम, ज्यादा नाटक मत करो। अगर शाम अच्छी करनी है तो कुछ सेवा पानी का इंतजाम करो, नहीं तो यहीं रात बितानी पड़ेगी और सुबह तक तुम्हारी BMW भी सरकारी गैराज में खड़ी मिलेगी। उसकी आवाज में धमकी थी और आंखों में लालच। प्रिया का खून खौल उठा। उनके सामने उनकी ही सरकारी पोशाक की आड़ में एक वरिष्ठ अधिकारी खुलेआम रिश्वत मांग रहा था, एक महिला नागरिक से बदतमीजी कर रहा था और उसे डरा धमका रहा था। उनके भीतर का IPS अफसर, जो न्याय और सुशासन का प्रतीक था, अब पूरी तरह से जाग उठा था। क्या कहा तुमने अधिकारी विकास?
प्रिया की आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें एक आदेश था, एक अधिकार था जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी चौंका सकता था। विकास ने सोचा कि प्रिया शायद डर गई है और अब उनसे समझौता करने को तैयार होंगी। उसने और बदतमीजी से कहा, जो सुना वही कहा। ऐसी लड़कियों को हम रोज देखते हैं जो अकेले इतनी महंगी गाड़ी लेकर घूमती हैं, और जो समझदार होती हैं वह समझ जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अश्लील मुस्कान थी। प्रिया ने अपनी जेब से अपना आईपीएस आईडी कार्ड निकाला और धीरे से विकास के सामने रख दिया। कार्ड पर चमकता अशोक स्तंभ और उनका नाम देखकर विकास और रोहित दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बदतमीजी भरी हंसी गायब हो चुकी थी और उनके चेहरों पर डर, शर्मिंदगी और घबराहट साफ दिख रही थी। अब बताओ अधिकारी विकास, प्रिया ने अपनी आवाज में पूरा अधिकार भरते हुए कहा, क्या तुम अब भी मुझसे सेवा पानी का इंतजाम करने को कहोगे, या अब भी तुम मुझे ऐसी लड़की समझोगे जो रात भर सरकारी गैराज में बिताएगी? प्रिया ने उनके फेंके हुए कागजात उठाए और अपनी गाड़ी में रख ली। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। वह थर-थर कांपने लगा। उसकी जुबान सूख गई थी। मैम, मुझे नहीं पता था कि आप, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से निकल पा रही थी। तुम्हें पता होना चाहिए था अधिकारी विकास, प्रिया ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हर आम नागरिक, विशेषकर हर महिला नागरिक का सम्मान करना तुम्हारी पहली ड्यूटी है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि सरकारी पद की आड़ में तुम भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी वर्दी तुम्हें ताकत नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी देती है। प्रिया ने तुरंत अपने फोन से अपने आयुक्त और जिलाधिकारी को फोन लगाया। उन्होंने संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रूप से पूरी घटना बताई, जिसमें विकास के शब्दों और व्यवहार का पूरा विवरण शामिल था। उनकी बात सुनते ही दूसरी तरफ हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्यवाही का आश्वासन दिया। कुछ ही मिनटों में एक वरिष्ठ अधिकारी, खुद जिलाधिकारी, अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सड़क चौकी पर सन्नाटा था, लेकिन तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। जिलाधिकारी ने प्रिया को सम्मान दिया और उनसे पूरी जानकारी ली। विकास और रोहित को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ गंभीर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जैसे ही यह खबर फैली कि एक महिला आईपीएस अधिकारी को एक अधिकारी ने रिश्वत मांगने और बदतमीजी करने के आरोप में निलंबित किया है, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन सुबह तक यह घटना सुर्खियों में आ चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आईपीएस अधिकारी बनी आम लड़की, भ्रष्ट अधिकारी को किया निलंबित। कुछ ही घंटों के भीतर उस सड़क चौकी पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया था। पत्रकारों ने स्थानीय लोगों से बात की, जिन्होंने अक्सर विकास के ऐसे बर्ताव की शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। प्रिया शर्मा के इस कदम को जनता ने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर जा सैल्यूट आईपीएस प्रिया शर्मा और जा ईमानदारी की जीत जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। यह मामला सिर्फ विभागीय जांच तक सीमित नहीं रहा। जनता के भारी दबाव और मीडिया की लगातार कवरेज के कारण प्रशासन ने विकास और रोहित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और महिला उत्पीड़न से संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक मामला भी दर्ज किया। मामला कोर्ट में गया। आईपीएस प्रिया शर्मा ने खुद गवाह के तौर पर बयान दिया। उन्होंने अदालत में पूरी घटना का विवरण दिया, जिसमें विकास के अशिष्ट शब्द, रिश्वत की मांग और उसके द्वारा दी गई धमकियां शामिल थीं। विकास ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उसे पता नहीं था कि प्रिया शर्मा एक आईपीएस अधिकारी हैं और उसने सिर्फ रूटीन चेक के तहत कागजात मांगे थे। उसने कहा कि सेवा पानी की बात उसने मजाक में कही थी और उसका इरादा रिश्वत लेने का नहीं था। लेकिन प्रिया शर्मा के दृढ़ बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, चौकी के पास लगे सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयानों ने विकास और रोहित के दावों को झूठा साबित कर दिया। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अधिकारी विकास को भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराया गया। उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। कांस्टेबल रोहित को भी अपने वरिष्ठ अधिकारी का साथ देने के लिए कुछ कम सजा मिली। प्रिया शर्मा इस फैसले से संतुष्ट थीं।
यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि कानून के शासन और प्रशासन की शुचिता के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वह अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वह अपनी BMW में वापस बैठी। उनका गुस्सा और उदासी अब संतुष्टि में बदल चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके अपने ही विभाग में ऐसे लोग थे जो सरकारी पद को दागदार कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें इस बात की संतुष्टि भी थी कि उन्होंने एक गलत काम को रोका था और आम जनता को यह संदेश दिया था कि कानून अपना काम करेगा, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। प्रिया शर्मा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया था कि सरकारी पद के पीछे छिपा इंसान ही असली शक्ति होता है, और जब वह इंसान ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ खड़ा हो तो कोई भी उसे झुका नहीं सकता। उनकी BMW एक बार फिर सड़क पर सरपट दौड़ रही थी, लेकिन इस बार प्रिया के मन में सिर्फ सुकून नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी था। समाज को सुरक्षित रखने और सरकारी पद का मान बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। अदालत का फैसला आने के बाद IPS प्रिया शर्मा अपनी गाड़ी में शांत बैठी थी। उनकी जीत का शोर मीडिया और जनता तक पहुंच चुका था, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति थी। उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलवाकर न्याय का मान रखा था। हालांकि वह जानती थीं कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनके विभाग में अभी भी ऐसे कई विकास मौजूद थे जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली लड़ाई अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।